1940 का दशक पूरी दुनिया युद्ध में डूबी थी, लेकिन असली नरसंहार बंदूक की गोलियों से नहीं बल्कि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के अंदर हो रहा था। लाखों लोग ट्रेन से उतरते ही दो कतारों में बांट दिए जाते। एक कतार सीधे मौत के गैस चैम्बर में और दूसरी एक ऐसे डॉक्टर के पास जिसे एंजल ऑफ डेथ कहा जाता था। उसका नाम था जोसेफ मंगेले, एक ऐसा शख्स जो खुद को वैज्ञानिक मानता था, लेकिन उसकी प्रयोगशाला किसी कसाई खाने से भी ज़्यादा डरावनी थी। नाजिस ने इसे कहा द फाइनल सॉल्यूशन। हिटलर के दिमाग में बसी थी एक परफेक्ट रेस की सनक, और इसके लिए इंसान को जानवर से भी बदतर हालत में पहुंचा दिया गया। ऑस्टविट्ज, डखाऊ, बर्गर बेल्सन नाम भले कैंप थे, लेकिन हकीकत में ये थे मौत के कारखाने। और इन कारखानों में मौत सिर्फ गोली से नहीं आती थी, वो आती थी प्रयोग के नाम पर की गई क्रूरता से, इतनी खतरनाक कि आज भी वैज्ञानिक इस सच्चाई को छुपाते हैं। मंगेले की सबसे बड़ी सनक थी ट्विंस। उसे लगता था कि जुड़वा बच्चों की मदद से वो परफेक्ट रेस बना सकता है। दो बच्चों को अलग किया जाता, एक को बीमारी दी जाती और दूसरे को नहीं। फिर उनके शरीर में फ़र्क कैसे आया उसका रिकॉर्ड रखा जाता। कभी एक बच्चे को मारकर दूसरे के साथ उसी का खून ट्रांसफ़र किया जाता, कभी आँखों में केमिकल डालकर रंग बदला जाता। कई बच्चों की आँखें हमेशा के लिए जल गई। नाजीस जानना चाहते थे कि उनके सैनिक कितनी ठंड सह सकते हैं। कैदियों को बर्फ़ से भरे टैंक में डाला जाता और टाइमर चालू कर दिया जाता। कई बार उन्हें बाहर निकालने की जगह दोबारा गर्म पानी में फेंका जाता, ताकि देखा जा सके बॉडी टेम्परेचर कैसे बदलता है। इस प्रक्रिया में ज़्यादातर कैदी तड़प तड़प कर मर जाते थे। मस्टर्ड गैस जैसे जहरीले रसायन शरीर पर डाले जाते, ताकि देखा जा सके कि स्किन कितना डैमेज होता है। कभी कभी घाव को जानबूझकर खुला छोड़ दिया जाता, ताकि उसमें इन्फेक्शन हो। फिर उस पर फेक मेडिसिन्स टेस्ट की जाती। ये सब बिना किसी एनेस्थीसिया के होता था, यानी मरीज को होश में रखा जाता था, दर्द को मापा जाता था। कुछ कैदियों की हड्डियों को काट कर निकाल लिया जाता और उन्हें दूसरे कैदियों में फिट करने की कोशिश होती। डॉक्टर्स ये देखना चाहते थे कि क्या बिना ब्लड ग्रुप मैच किए हड्डियों और अंगों की ट्रांसप्लांट हो सकती है। कई बार दोनों पैरों को जोड़कर उन्हें कॉन्जॉइंट ट्विंस बनाया जाता जानबूझकर। युद्ध खत्म होता है, लेकिन मंगेले और बाकी नाजी साइंटिस्ट गायब हो जाते हैं। अमेरिका लॉन्च करता है ऑपरेशन पेपर क्लिप। नाजी डॉक्टर को सज़ा नहीं मिलती, उन्हें नासा और मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में नौकरी दी जाती है। डॉक्टर मंगेले जिंदा रहता है। कहा जाता है कि वह उरुग्वे, ब्राज़ील और शायद इंडिया तक गया था। यूएस और सोवियत दोनों उसके काम को इस्तेमाल करते रहे। तो क्या आज का मॉडर्न साइंस नाजी एक्सपेरिमेंट्स की नींव पर खड़ा है? क्या हम अब भी उस विरासत का हिस्सा हैं? होलोकॉस्ट सिर्फ इतिहास नहीं है, यह इंसानियत के पतन की चेतावनी है। अगर आपके पास विज्ञान है लेकिन संवेदना नहीं है, तो आप डॉक्टर मंगेले से अलग नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको नाजी फाइल्स और मंगेले के गायब होने की पूरी कहानी लाऊं, तो कमेंट में अपने सवाल ज़रूर छोड़ दें। ऐसे ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिस्टीरियस मैन को, और जानिए वो सच जो स्कूल की किताबों में नहीं मिलता।